हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर का पार्ट 2, जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप पार्ट 1 जाके देखिए और फिर पार्ट 2 देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होता है? आरबीआई। और कमर्शियल बैंक्स जो हम सभी लोगों के जिनमें अकाउंट है वो होते हैं कमर्शियल बैंक। तो इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। द सेंट्रल बैंक मीनिंग the central bank is an apex bank, the bank of all banks in the country. All commercial bank functions under the control of the central bank. जो central bank होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा बैंक होता है और जितने भी कंट्री के अंदर बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स वो सारे आरबीआई के फंक्शंस को मतलब फंक्शन करते हैं किसके? आरबीआई के अंडर। और आरबीआई जो भी गाइडलाइंस इशू करता है उन सबको फॉलो करते हैं। It accepts deposits from the commercial banks and advances loans to them. और ये कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। बट इट डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक, पर लेकिन ये जनरल पब्लिक से कभी भी डील नहीं करता है। फिर है आपका कमर्शियल बैंक। अ कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑफर्स लोन्स टू द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जो कमर्शियल बैंक होता है ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लोगों से उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। किस लिए? ताकि लोग अपना कंजम्पशन कर सकें, कंज्यूम कर सके चीजें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। फिर है रोल ऑफ मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक में। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी। बेसिकली सेंट्रल बैंक ही तो होता है जो नोट इशुइंग अथॉरिटी होती है, तो सेंट्रल बैंक ही तो सप्लाई करता है मनी को हमारी इकोनॉमी के अंदर और रेगुलेट करता है पूरा। A commercial bank contributes to the supply of money by way of credit creation। और कमर्शियल बैंक नोट इशुइंग अथॉरिटी नहीं होती है तो वो मनी सप्लाई नहीं करता है, बट लेकिन वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है सप्लाई ऑफ मनी में। कैसे? क्रेडिट क्रिएशन से, मनी क्रिएट करके। The central bank is a custodian of foreign reserves of the country. It conduct manage floating to regulate exchange rate of the domestic currency। जो सेंट्रल बैंक होता है वो कस्टोडियन होता है फॉरेन करेंसी का, फॉरेन रिजर्व्स का, ठीक है। और ये मैनेज फ्लोटिंग परफॉर्म करता है जिसके अंदर ये क्या करता है? एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करता है हमारी डोमेस्टिक करेंसी के लिए। A commercial bank is not a custodian of forex reserve of the country, बट लेकिन कमर्शियल बैंक कभी भी किसी कंट्री का कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं होता है, मतलब उसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स की कस्टडी नहीं होती है। क्यों? However, it deals in the sale and purchase of foreign exchange for the purpose of profit। बट लेकिन कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है कि वो इसी फॉरेन एक्सचेंज को सेल परचेज करे, किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव से, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। The central bank is a note issuing authority. It is a currency authority of the country। central bank क्या होता है? उसके पास नोट इशुइंग अथॉरिटी होती है, क्लियर। और ये करेंसी अथॉरिटी भी बोला जाता है कंट्री की इसे। अ कमर्शियल बैंक इज नॉट अ नोट इशुइंग अथॉरिटी। कमर्शियल बैंक कोई भी नोट इशुइंग अथॉरिटी नहीं होती है, ये जस्ट कंट्रीब्यूट करता है सप्लाई ऑफ मनी में बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक का मेन फोकस होता है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ होती रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे हमारी कंट्री के अंदर। बट लेकिन कमर्शियल बैंक का फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। किस पे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। फिर आता है आपका फोर्थ पॉइंट इस चैप्टर का, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई इन इंडिया। ओके, तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक होता है वो बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट करता है, क्या करने के लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। लार्जली दीज मेजर्स रिलेट टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। और ये जो भी मेजर्स होते हैं वो क्रेडिट सप्लाई से रिलेटेड होते हैं कमर्शियल बैंक के, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं ये दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एक्सप्लेन में पढ़ते हैं क्या होता है क्वांटिटेटिव और क्या होता है क्वालिटेटिव। फर्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मतलब कौन से ऐसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके आरबीआई मनी सप्लाई को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्वांटिटेटिव जो कि ओवरऑल सप्लाई के ऊपर फोकस करते हैं, जो मनी सप्लाई हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इसमें सबसे पहला है सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर टू टैकल इन्फ्लेशन एंड इट इज रेज टू टैकल डिफ्लेशन। सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दिया जाता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, और इसको बढ़ा दिया जाता है सप्लाई ऑफ मनी को डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट करने के लिए। अब हम इनको ब्रीफ में पढ़ते हैं कि ये क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट refers to the rate of interest at which the RBI lends money to the commercial bank। एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक को आरबीआई मनी लेंड करता है। क्लियर? इट रिलेट्स टू इंस्टेंट इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये जब कमर्शियल बैंक को इमीडिएट इंस्टेंट बेसिस पे लोन चाहिए होता है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उसी से रिलेटेड होता है बैंक रेट हमेशा। The increase or decrease in bank rate is often followed by the increase or decrease in the market rate of interest। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तभी आपका बैंक रेट भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मतलब ये अक्सर इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर? रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होता है? द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक हम लोगों से चार्ज करता है, ये इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक रेट बढ़ेगा या घटेगा। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंजेस इन द मार्केट। और इसी के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, वो भी चेंज होती है मार्केट के अंदर। व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज्ड, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। जब जब बैंक रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। और इसी के हिसाब से मार्केट रेट भी अगर बढ़ रहा है तो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस लोवर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड देयरफॉर द सप्लाई ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो लोग क्या कर देते हैं, मार्केट के अंदर डिमांड कम कर देते हैं क्रेडिट की, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन इज करेक्टेड। और इसी तरीके से इन्फ्लेशन को करेक्ट किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जब बैंक रेट को डिक्रीज किया जाता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर क्रेडिट की डिमांड, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट मांगने लग जाते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो डिफ्लेशन करेक्ट हो जाती है। ये था आपका बैंक रेट। क्लियर? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बैंक रेट भी बढ़ रहा है, और इनकी वजह से क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ रहा है। अगर बैंक रेट कम हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और बैंक कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो रहा है। क्लियर? फिर आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसकी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करती है ओपन मार्केट में, उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज, जैसे कि इन द ओपन मार्केट द आरबीआई सोक्स लिक्विडिटी। सेल करके सिक्योरिटीज, आरबीआई जब क्या करता है? सेल कर देता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, तो वो लिक्विडिटी सोक कर लेता है, कैश, मतलब कि कहाँ से सोक कर लेता है? इकोनॉमी में से। और जब वो सिक्योरिटीज को बाय करता है तो वो लिक्विडिटी रिलीज कर देता है, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर ज्यादा कैश अवेलेबल हो जाता है उस टाइम पे। व्हेन लिक्विडिटी इज सोक्ड एज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर स्क्वीज्ड। जब लिक्विडिटी सोक हो जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, ठीक है, तो क्या हो जाता है? जो कैश रिजर्व्स है कमर्शियल बैंक्स के, वो क्या हो जाते हैं? स्क्वीज हो जाते हैं। इम्प्लाइंग अ कट इन देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, जिससे क्या होता है कि उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन लिक्विडिटी इज रिलीज्ड, और जब रिसेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में लिक्विडिटी रिलीज कर दी जाती है,
ठीक है, मतलब कि अब मार्केट के अंदर ज्यादा कैश है तो फिर क्या होता है, कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक टेंड्स टू राइज, कैश रिजर्व्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की बढ़ जाती है क्योंकि लोगों के पास ज्यादा कैश होता है उस सिचुएशन में। This thus sorry inflation is corrected by selling the securities and soaking liquidity। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को करेक्ट किया जाता है सिक्योरिटीज को सेल करके और सोक करके लिक्विडिटी को, बट लेकिन डिफ्लेशन में को करेक्ट किया जाता है सिक्योरिटीज को बाय करके, जिससे रिलीज हो जाती है क्या, लिक्विडिटी। क्लियर। फिर थर्ड है आपका रेपो रेट, द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई ऑफर करता है शॉर्ट पीरियड के लिए लोन, किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए ओपन मार्केट में, उसको कहा जाता है रेपो रेट। क्लियर। इन फैक्ट इट इज अ रीपरचेज रेट, इसको रिपर्चेज रेट भी बोला जाता है। अ रिपर्चेज अग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज स्टेटिंग दैट सिक्योरिटीज विल बी रिपर्चेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन अ गिवन डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। और दोनों पार्टीज के द्वारा इस रिपर्चेज अग्रीमेंट में साइन भी किया जाता है, जिसमें ये स्टेट किया जाता है, ये बताया जाता है कि जो सिक्योरिटीज हैं वो कमर्शियल बैंक के द्वारा रिपर्चेज की जा रही हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे, और पहले से ही, जिसमें प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, प्राइस पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है। क्लियर है आप सभी को ये बात। तो ये था। और इन अदर वर्ड्स द आरबीआई इशू अ लोन चेक टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग फ्रॉम देम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और आरबीआई इशू करता है एक लोन चेक कमर्शियल बैंक्स को बाय बाइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जो कहाँ से लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। बट इट कैरीज द अग्रीमेंट ऑफ रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक्स एट द प्रीडिटरमाइंड डेट एंड प्रीडिटरमाइंड प्राइस। Okay, during inflation, the cost of capital is increased by increasing the repo rate। Inflation के टाइम पे रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, रेपो रेट भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, लोअर कर देता है ये डिमांड फॉर क्रेडिट, जिससे कि डिमांड जो होती है हमारी क्रेडिट के लिए वो कम हो जाती है। अकॉर्डिंगली जो हमारा सप्लाई ऑफ मनी है वो जैसा हम चाहते हैं वैसा आ जाता है इकोनॉमी के अंदर। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिफ्लेशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है और रेपो रेट भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारी क्रेडिट की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। फिर आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। एक ऐसा रेट जिसमें आरबीआई एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रिपर्चेज रेट, इसको रिवर्स रिपर्चेज रेट भी बोला जाता है। क्लियर। When reverse repo rate is lowered, जब रिवर्स रेपो रेट लोअर होता है, कम होता है, बैंक डिस्करेज हो जाते हैं टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। तो बैंक्स डिस्करेज हो जाते हैं अपना सरप्लस जितना भी उनका फंड होता है आरबीआई के पास रखने से। इंस्टीड द बैंक्स में यूज दीज फंड्स एज सीआरआर फंड विद द आरबीआई। बजाय उसके वो क्या करते हैं, वो बैंक्स उन फंड्स को सीआरआर फंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं आरबीआई के साथ। ठीक है। दिस लीड्स टू राइज इन क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक, और इससे क्या होता है, क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज हो जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी एनहेंस इन द इकोनॉमी एज डिजायर टू कंट्रोल डिफ्लेशन, जिससे कि सप्लाई ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाता है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, जिसको जान के इवन बढ़ाया जाता है, किस लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑन द अदर हैंड अ राइज इन रिवर्स रेपो रेट में इंड्यूस the commercial banks to park more funds with the RBI to generate interest income। और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है क्या करने के लिए, कमर्शियल बैंक्स को इंड्यूस करने के लिए, क्या, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फंड्स आरबीआई के पास पार्क करें, ताकि उनकी इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो, जिससे क्या होगा, this lowers their capacity to offer CRR funds to the RBI for the creation of credit। और जिससे उनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, CRR फंड्स की आरबीआई के साथ की क्या हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन की कम हो जाएगी। ठीक है। मतलब इससे क्या होगा, बेसिकली जनरेट इंटरेस्ट इनकम। उससे क्या होगा कि जो कैपेसिटी है ना किसकी, कमर्शियल बैंक्स की, सीआरआर फंड ऑफर करने की आरबीआई को, वो क्या हो जाएगी,
वो कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, जिससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर है? फिर आता है आपका कैश रिजर्व रेशो विच इज CRR। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद RBI। मतलब कि टोटल परसेंटेज जो बैंक को RBI के पास रखना ही रखना होता है, कुछ फिक्स्ड परसेंटेज जो RBI बता देता है कि तुमको इतना मेरे पास रखना ही है। It is fixed by RBI and is varied from time to time to regulate the supply of money in the economy। और इसको फिक्स किया जाता है RBI के द्वारा, जैसे मैंने आपको बोला, और ये टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर। मतलब कि इकोनॉमी के अंदर कितना सप्लाई ऑफ मनी कम करने की जरूरत है या बढ़ाने की जरूरत है, उसके हिसाब से CRR को रेगुलेट किया जाता है टाइम टू टाइम। When the supply of money is to be increased, CRR is lowered। जब सप्लाई ऑफ मनी हमें इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करनी होती है, ज्यादा सप्लाई करना होता है मनी को, तो हम CRR को कम कर देते हैं, मतलब RBI। और जब सप्लाई ऑफ मनी कम करना होता है तो CRR को बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? फिर आता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? SLR जिसको बोला जाता है। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट कॉल्ड SLR। सारे बैंक्स को एक फिक्स्ड परसेंटेज अपने असेट्स का मेंटेन करना होता है, किसके साथ? RBI के साथ, लिक्विड एसेट की फॉर्म में, जैसे कि कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, अनअंकवर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में। ठीक है। द रेट ऑफ SLR इज फिक्स्ड बाय द RBI एंड इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेम एज इट इज कैश रिजर्व रेशो की तरह होता है। ये RBI फिक्स करता है और इसको चेंज करता है टाइम टू टाइम। टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज SLR। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना होता है, डिक्रीज करना होता है इकोनॉमी के अंदर, तो SLR को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है। और सेम एज इट इज SLR को रिड्यूस कर दिया जाता है जब डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल करनी होती है। क्लियर है आप सभी को? फिर आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है विच इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है। क्या होता है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के जो फोकस करते हैं कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स पे। मतलब कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट लेकिन कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर वो होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी टू सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मनी सप्लाई को कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स के अंदर हमारी इकोनॉमी के। ठीक है। These are those sectors which are principal source of instability in the economy। और ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि सबसे मेन सोर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के इनस्टेबल होने के। ठीक है। अनस्टेबल होने के, इंस्टेबिलिटी के। ब्रॉडली द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड इन 3 कैटेगरीज एज अंडर। 3 होते हैं ये। क्या क्या है? पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी offered for loan which is called as collateral and the value of loan granted। मतलब कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या? बैंक भी एक मार्जिन लेकर चलता है, जैसे कि आपको क्या चाहिए? लोन चाहिए। ठीक है। आपको लोन चाहिए बट लेकिन आपने उस लोन के बदले कोलेटरल गिरवी रखने के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी, तो बैंक ने क्या किया? आपको 1 करोड़ का लोन देने की बजाय 80 लाख का लोन दिया और 20 क्या कर लिया? अपना मार्जिन लेके चल लिया पहले से, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्लियर? इसको बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसके लिए आपको एग्जांपल भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन मॉर्टगेज हिज हाउस वर्थ 1 करोड़ विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹80 लाख। मतलब एक पर्सन ने अपने घर को गिरवी रखा है 1 करोड़ के घर को, किस लिए? 80 लाख के लोन के लिए। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दिस केस वुड बी 20 लाख। तो इस केस में 20 लाख क्या होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। और इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाता है जब हमें मनी सप्लाई को कम करना होता है इकोनॉमी के अंदर, और इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है जब हमें मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करना होता है। ऑफन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज केप्ट हाई फॉर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज। और ज्यादातर अक्सर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हाई किया जाता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। फिर है आपका दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ
क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब कि इसके अंदर कुछ कोटा फिक्स कर देते हैं हम, ठीक है, क्रेडिट कोटास फिक्स कर देते हैं अलग अलग बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए, जो गवर्नमेंट बताती है कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। और राशनिंग ऑफ क्रेडिट तब इंट्रोड्यूस हुआ था जब सप्लाई ऑफ क्रेडिट को चेक करना था कुछ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हो रही हैं। द आरबीआई फिक्सेस क्रेडिट कोटास फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया आरबीआई इसको फिक्स करता है। द कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स वाइल ग्रांटिंग लोन्स, और कमर्शियल बैंक लोन देते वक्त कभी भी इनकी लिमिट्स को, क्रेडिट कोटास की लिमिट्स को कभी भी एक्सीड नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। दिस रेस्ट्रिक्ट्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, और इसी से सप्लाई ऑफ मनी हमारा इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और दूसरी तरफ राशनिंग ऑफ क्रेडिट को विड्रॉ कर लिया जाता है जब हमें इकोनॉमी के अंदर क्या करना होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज करना होता है। मतलब आरबीआई राशनिंग ऑफ क्रेडिट हटा देती है, ये फिक्सेशन ऑफ कोटाज हटा देती है जब उसको मनी सप्लाई बढ़ाना होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जिससे डिफ्लेशन क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। फिर आता है आपका मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है, इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू दी कमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। आरबीआई बोलता है कि मैंने अपने जितने भी डायरेक्टिव्स या अपने प्रिंसिपल्स या अपने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि उन सबको फॉलो करो। द बैंक्स आर एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। बैंक्स को बोला जाता है आरबीआई के द्वारा कि इन्फ्लेशन के टाइम में, महंगाई के टाइम में लोन्स को रेस्ट्रिक्ट कर दो भाई, कम कर दो, और बिल्कुल ही कम कर दो, और बिल्कुल लिबरल हो जाओ लोन देते टाइम, कब, डिफ्लेशन की सिचुएशन में। तो ये आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे जो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।